हेलो जी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। मैं हूं गोपाल चौधरी और मैं आप सबका इस ट्रेनिंग में स्वागत करता हूं। सबसे पहली चीज़ तो मेरी 2022 की सबसे पहली ट्रेनिंग है जिसको मैं होस्ट कर रहा हूं। सो सबसे पहले थोड़ा लेट विश बट विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। 2022 एक बहुत ज़्यादा बेस्ट ईयर हम सबके लिए बनने वाला है, राइट। और ये मेरी 2022 की पहली ट्रेनिंग है। जिस ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो इंडस्ट्री इस टाइम पर, जहाँ पर पेंडेमिक ईयर है जो 2020, 21 और 22 है, कोविड की थर्ड वेव भी है, इस वेव के टाइम पर भी आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इन इस एक पेंडेमिक सिचुएशन के टाइम पे, एक जहाँ पे हर साइड एक रिसेशन का टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के ऊपर आपके लिए ये इंडस्ट्री किस तरीके से एक वरदान बन सकती है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग आने वाले 1 घंटे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। सो आप में से काफी लोग मुझे जानते भी होंगे। अगर नहीं भी जानते तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस टू माई सेल्फ, गोपाल चौधरी। एंड बेसिकली मैं राजस्थान के बाड़मेर से मैं बिलोंग करता हूँ। आज से करीबन 4 साल पहले जयपुर अपने ग्रेजुएशन को लेकर जयपुर आया था। एंड ग्रेजुएशन के लिए जब जयपुर आया था तो कुछ आइडियाज की कमी थी, बट यार लाइफ में कुछ एम्स थे, क्या कुछ डिफरेंट चीज करते हैं। और उन सब के रिगार्डिंग इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुआ, अंडरस्टैंड किया, लर्न किया। और सीखने के बाद आज इसी कॉन्सेप्ट के अंदर अप्रोक्सीमेट 3 साल से मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, राइट। और अगर बताऊँ तो इस बिजनेस के बेस पे आज अप्रोक्सीमेट 1.5 लाख से ज्यादा आज मैं अर्निंग कर रहा हूँ, राइट। एंड मेरी टीम के अंदर अप्रोक्सीमेट 13 मैनेजर्स है जिनकी पर मंथ का पे आउट 60,000 से लेके 1.5 लाख रुपए आज यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ऐसे ग्रुप का पार्ट, एक ऐसी टीम का पार्ट हूँ जिसमें अगर बताऊँ तो यंगेस्ट मैनेजर ऑफ टीम है राजस्थान। सबसे छोटी एज के अंदर मैं यहाँ पे मैनेजर बन गया था अपने 19 साल की एज के अंदर ही, ठीक है। आज फिलहाल अगर बताऊँ तो अपने यंग एज के अंदर अपने लाइफ को आज मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से मैं अपने लाइफ के अंदर काम कर पा रहा हूँ, ठीक है। इन सब की मुझे फ्रीडम कहाँ से मिली? जस्ट बिकॉज ऑफ फॉरएवर, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट मेरे सामने मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आ गया था। जिस एज के अंदर मैं ये कहूँ कि लोग अपने करियर के बारे में चिंतित रहते हैं कि यार मैं ये करूँ, वो करूँ, ये करूँ, वो करूँ, बीएससी करूँ, वॉट एवर, जो अपने करियर की जो भी अपॉर्चुनिटीज होती है उन सब की ओर अपने जाते हैं। बट उसी एज के अंदर मेरे सामने एक राइट अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आ गई थी। और वो इंडस्ट्री आने के बाद मैंने इसको अंडरस्टैंड किया था, सीखा था, समझा था। सीखने समझने के बाद कुछ चीजें थी एक जिनको मैंने समझा था। आज मैं इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे एक अच्छी और हेल्दी इनकम अर्निंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसी इंडस्ट्री के बारे में मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। जो इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लास्ट के 25 साल से इंडिया भर में चल रही है, ठीक है। के बारे में मैं आज आपको डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि वो इंडस्ट्री हम सबके लिए एक रामबाण कैसे बन सकती है। जस्ट वेट, मैं अपना माइक एक बार फिट कर लूँ। ओके फाइन। सो वो इंडस्ट्री हम सबके लिए एक बेस्ट कैसे बन सकती है और आने वाले एज अ बेस्ट करियर ऑप्शन हम सबके लिए कैसे बन सकती है, राइट। और इस इंडस्ट्री को लेकर कुछ टाइम पहले 29 दिसंबर को कुछ लॉज भी आए थे। और फाइनली 25 साल बाद वी आर वेरी लकी कि 25 साल बाद हमारी इंडस्ट्री को लेकर कुछ लॉज आए हैं। कुछ ऐसी चीजें आई है जिन चीजों के बेस पे हम लोग भी ये चीज कह सकते हैं कि हमारी इंडस्ट्री भी आज गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड भी है। मेरी आपने पहले की ट्रेनिंग्स को आपने अटेंड किया होगा जहाँ पर मैंने आपसे एक चीज कही थी कि 2016 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कुछ गाइडलाइन आई थी। वो गाइडलाइंस थी, बट इस टाइम पर 29 दिसंबर 2021 को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉज भी आए हैं। उस लॉज को मैं आपको बताऊंगा कि उन लॉ के अकॉर्डिंग आज ये जो इंडस्ट्री है एक लीगल इंडस्ट्री बन चुकी है जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड भी है, राइट। और वो पूरा का पूरा जो राजपत्र है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आपको एक अच्छा बिलीफ हो जाए कि इंडस्ट्री किस तरीके से आज गवर्नमेंट के द्वारा भी अप्रूव हो चुकी है और जिस इंडस्ट्री के बेस पे हम लोग अपना जो करियर है उसको कैसे अपने बिल्ड कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज मैं अगर बताऊं तो मैं इस ट्रेनिंग के अंदर आपको क्या क्या चीज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला मैं आपको इस ट्रेनिंग के अंदर आपको बताऊंगा हम सब, बिकॉज मैं यूथ हूँ, राइट। मैं भी यूथ हूँ और मेरे साथ करीबन 700-800 लोग यहाँ पे लाइव है। अगर बताऊँ तो मैक्सिमम की सभी यंग एज है। तो मैं यूथ के मतलब की बात करूंगा, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बात करूंगा, मैं एज ए खुद को एक ऐसे नॉर्मल पर्सन की तरह लेकर जाऊंगा कि मेरे सामने कौन कौन से ऑप्शंस थे। जिसमें अगर बात की जाए मोस्टली बात होती है गवर्नमेंट जॉब्स की होती है। उसके बारे में अब मैं आपसे कुछ डिस्कस करूंगा। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि प्राइवेट सेक्टर प्रेजेंट के अंदर किस वे में जा रहा है, किस तरीके से रिसेशन के टाइम पे किस तरह से धराशायी हुआ है। और इन सब गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स का पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर आने वाला जो टाइम है वो टाइम किस तरीके का होने वाला है, राइट। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा इस इंडस्ट्री के बारे में कि ये जो इंडस्ट्री है इस इंडस्ट्री का पास्ट क्या था, इसका फ्यूचर क्या है, इसका प्रेजेंट क्या है, आने वाले टाइम के अंदर ये जो इंडस्ट्री है ये कितनी ज्यादा
ग्रो करने वाली है, उन सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, राइट। सो अच्छी कंफर्टेबल होकर एक अच्छी लोकेशन, अच्छी जगह पे जाकर बैठी जहाँ पे आपको नेक्स्ट कुछ टाइम पीरियड तक आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। अगर आपके फैमिली भी है, पापा मम्मी अगर आपके पास है, तो आप उनके पास में जाकर भी इस ट्रेनिंग को आप अटेंड कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी इस चीज को अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो इंडस्ट्री है ये किस तरीके से हम सबके लिए बेस्ट बन सकती है, राइट। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस ट्रेनिंग राइट नाउ। अच्छे तरीके से उसको अटेंड करना। उम्मीद करता हूँ आपको सारी जो नॉलेज है आपके फ्यूचर को लेकर अच्छी बनने वाली है। ठीक है जी। ओके, सो करते हैं जी स्टार्ट अब। तो सबसे पहले मैं आपको एक ऐसे ग्रुप के बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा जिस ग्रुप का नाम है टीम 564, एंड वी ऑल आर द पार्ट ऑफ टीम 564। एक ऐसा ग्रुप है जिसमें यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स है, जिसके पास अ ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हैविंग अचीवमेंट एट द यंग एज एंड अर्निंग अ डिसेंट इनकम। एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर यंग एज के अंदर आप एंटरप्रेन्योर्स जो एक डिसेंट इनकम को अर्निंग कर रहे हैं। Team 5 is also providing a platform where you can work with a USA based MNC who is already working in more than 160 plus countries। आपको टीम 564 एक ऐसा ग्रुप है जो आपको 160 प्लस कंट्रीज के अंदर आपको बिजनेस करने का आपको मौका देती है। और टीम फायर एक ऐसी एमएनसी का आपको पार्ट बनाता है जो एमएनसी आज वर्ल्ड वाइड 160 प्लस कंट्रीज के अंदर वर्क कर रही है, उसके साथ आपको बिजनेस करने का मौका देती है। सो वी हैव टू स्पेशल प्लान्स फॉर ऑल ऑफ यू। पहला है कि हमारे पास एक ऐसा प्लान है जिसके बेस पे आप आने वाले कुछ टाइम पीरियड के अंदर 6 फिगर के अंदर आप लोग अर्निंग कर सकते हो। सेकंड क्या चीज है कि हम लोग एक हेल्दी लाइफ है उसको हम लोग कैसे जी सकते हैं, राइट। एंड एक लग्जरी लाइफ जहाँ पे हम लोग एक काम और लाइफ को दोनों को अपने एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर बताऊं तो मेरा जो बिजनेस है, इस बिजनेस की सबसे बड़ी अगर मैं खूबी अगर बताऊं कि यहाँ पर आपके पास कोई बाउंडेशंस नहीं होती है। आप जहाँ मर्जी इस काम को आप कर सकते हो। अगर मेरा ऑफिस है, मैं ऑफिस के अंदर भी अपनी ट्रेनिंग्स करता हूँ। अभी मैं अपने वर्क फ्रॉम होम भी कर रहा हूँ, राइट। मैं दोनों चीजों में मैं कॉमन लेके चल रहा हूँ। अगर मैं शायद किसी और प्रोफेशन के अंदर अगर मैं होता तो शायद मेरे पास ये चीज ना होती और मैं एक ही जगह के ऊपर मैं फिक्स करके मैं काम करता। बट ये फॉर एवर है, टीम फायर इसकी ये पावर है जिसके अंदर मैं इस इंडस्ट्री के पार्ट बन के आज हर एक एरिया में काम कर सकता हूँ। ठीक है, अगर हम लोग गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं टीम फायर क्या चीज है, तो ऑलरेडी आपको वहाँ पर आइडिया हो जाएगा कि भाई टीम फायर रियल में क्या चीज है, आज कितने सारे लोग इसका पार्ट है। ठीक है, सिंपल है दोस्त। यंग एज हम सबकी है और हम लोग यंग एज के अंदर हम सबके कुछ माइंड में आइडियाज होते हैं। हम सबके होता है कुछ ड्रीम होते हैं, जैसे मैं ट्रैवल करूँ, मेरे पास एक अच्छा घर हो, एक अच्छी गाड़ी, मेरे पास एक फाइनेंशियली फ्रीडम हो। बट क्या लगता है दोस्त, आज हमारे पास क्या चीज है, जो हमारी जो लाइफ है ये फुली कॉम्प्रोमाइज भरी एक लाइफ हो जाती है। अब इस लाइफ को बाहर निकलने के लिए हमारे पास क्या चीज है, उसका एक और चीज आज करंटली अगर देखा जाए तो एक सबसे बड़ी एक और चीज हो रही है, एंड दैट इज लॉकडाउन एनिवर्सरी। इससे भी आज बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। कोविड की थर्ड वेव भी आ चुकी है। फर्स्ट वेव भी आई थी, हजारों लाखों लोगों की जॉब गई थी। कोविड की सेकंड वेव भी आई थी जिसके अंदर हजारों लाखों लोग उसके सफर्स थे। लाइक काफी सारे जो लोग थे जिनकी जॉब गई थी, जिनकी फाइनेंशियल जो कंडीशन थी बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। एंड नाउ अगेन लॉकडाउन लग चुका है। एंड रियली दोस्त ये हम सबके लिए कोई गुड न्यूज नहीं है, बहुत बहुत अगर मैं ये कोई बहुत ज्यादा बैड न्यूज हम सबके लिए है। बट व्हाट कैन वी डू, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। अगर हम लोग अपनी हेल्थ के ऊपर अगर अपने फोकस करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग काफी अच्छा कर सकते हैं, राइट। तो लॉकडाउन से हम सब लोग आज परेशान हैं, बट क्यों ना इस लॉकडाउन के अंदर एक अल्टरनेटिव खोजा जाए। क्यों ना उस लॉकडाउन के अंदर जो हमारे पास फ्री टाइम होता है, जहाँ पे हम लोग अपने घर पे बैठे रहते हैं, क्यों ना उस टाइम पीरियड के अंदर कुछ अर्निंग की जाए। क्यों ना एक ऐसा ग्रुप का पार्ट बने हैं जिस ग्रुप के अंदर हम लोग एक अच्छा प्लेटफॉर्म बिल्डअप कर सके। ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज, इस पेंडेमिक के टाइम पे अगर बात की जाए वाई फॉर एवर, मेरा एक सिंपल आंसर होता है, दैट इज द वाई नॉट फॉर एवर। हमें बिजनेस क्यों नहीं करना चाहिए। लोग आते हैं मेरे से पूछते हैं कि सर मैं बिजनेस क्यों करूं, आई जस्ट सिंपल आस्क देम कि यार क्यों नहीं करना चाहिए, क्या रीजंस है कि आपको बिजनेस नहीं करना है। देन मैं उनको एक चीज बताता हूँ कि बिजनेस आप सबके लिए, आपका जो करियर है, आपका जो फ्यूचर है, उस उन सबके लिए ये बिजनेस क्यों जरूरी होने वाला है, आप सबके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सिंपली सी बात, जैसे मैंने ड्रीम्स की बात की थी, बट यार नाउडेज वी आर कंफ्यूज बिटवीन टू मेजर थिंग, एंड दैट इज, उनमें से अगर पहली चीज अगर बताऊं तो वो क्या, जॉब और बिजनेस है। आज हम सब के पास अगर बताऊं तो दो मेजर चीज आती है। पहली होती है कि यार हम लोग को इनको जॉब करें, एंड द सेकंड वन इज हम लोग को इनको बिजनेस करें। बट मोस्टली हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग जॉब्स की ओर जाते हैं। जॉब्स में अगर बात करें गवर्नमेंट जॉब की हम लोग जाते हैं। लेट्स मेक इट सिंपल, सिंपली बेसिस को आप समझना ट्राई करना। होप्स हो कि आपके लिए ये 1 घंटा, अगर मैं कहूँ दोस्त आप इस बिजनेस का अगर पार्ट ना भी हो ना, अगर आप इंटरेस्टेड भी नहीं हो, तो भी दोस्त आपके लिए बिजनेस से ज्यादा ये ट्रेनिंग इस बिजनेस के लिए ना सही,
बट आपका फ्यूचर है, भले आप किसी फील्ड में अगर आप लोग जाना चाहो, उस फील्ड के लिए ये ट्रेनिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, राइट। और ये ट्रेनिंग मैं सिर्फ हवाबाजी नहीं करने वाला हूँ, ये ट्रेनिंग मैं आपको फुली रिसर्च के साथ बताने वाला हूँ, और कोई मैं आपको सारे सारे फैक्ट एंड फिगर्स के साथ मैं ये ट्रेनिंग शेयर करने वाला हूँ, राइट। आज दोस्त सिंपल ही बात है, वी आर लिविंग इन द कंट्री ऑफ वेयर हम लोग मैक्सिमम आज हम लोग यूथ है, यंगस्टर्स के आज हमारे पास कंट्री है जिसके अंदर अगर बात की जाए तो करीबन करीबन 140 करोड़ है आज प्रेजेंट में हमारी पॉपुलेशन है। उनमें से अगर बात की जाए कि करीबन करीबन 70 करोड़ लोग हैं जिनकी एज 25 साल से कम है, और 35 साल 65 ईयर्स 65% जो लोग हैं जिनकी एज 35 ईयर्स से कम है, माने कि आज हमारी कंट्री के अंदर 70 करोड़ लोगों की एज 25 साल से कम है, और 90 करोड़ की एज 35 साल से कम है। आज हम सब लोग प्रोडक्टिविटी वाली एज के अंदर है, राइट। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो भी प्रोडक्टिविटी वाली एज के अंदर है, जो भी यंग एज के अंदर है, बिल्कुल यंग एज के अंदर है, जिनकी एज अगर बताऊं तो 18 से लेकर 25 ईयर्स तक की एज के बीच में, वो एक बार लाइक करना प्लीज, ताकि मुझे आइडिया हो सके कि यार आप में काफी लोग हैं जो यंग एज के अंदर है। तो कि मेरी भी एज सेम एज है, और मैं भी आप सबकी सेम एज का ही हूँ, राइट। और मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ जिसके बेस पे, क्योंकि we all are youngsters and we all are looking for opportunities, we all are looking for a better career options। उनके लिए अपने पास क्या चीज होती है, सिंपल सी बात है, हम लोग करते क्या है, हम लोग पहले अपने ग्रेजुएशन करते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज हमारी कंट्री में करीबन करीबन 90 लाख से ज्यादा लोग पर ईयर में ग्रेजुएट होते हैं। एवरी ईयर 90 लाख से ज्यादा लोग हमारी कंट्री में ग्रेजुएट होते हैं। हम लोग एक ऐसी कंट्री का पार्ट है, हम लोग एक ऐसे सिस्टम का, हमारे हम लोग एक ऐसे इन्वायरमेंट का पार्ट है जहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या होती है, हम लोग 10th करते, 12th करते, ग्रेजुएशन करते, उसके बाद हमारे जो ड्रीम्स होते हैं बिल्कुल छोटे हो जाते हैं। सिंपल सी बात बताऊं कि मैं भी अपनी कॉलेज लाइफ में था, मैं भी अपने 12th की थी अपने होम टाउन बाड़मेर से, और 12th करने के बाद मैं जब जयपुर आया था, तो जयपुर आने के बाद मैंने भी एक चीज देखी थी, मैं 12th तो मेरी हो चुकी है, उसके बाद मैं अपनी ग्रेजुएशन करूंगा। तो मैं जब यहाँ पे आया, मैं जस्ट प्रैक्टिकल थिंक करता हूँ, मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने एक चीज देखी थी कि यार मैं जिस पीजी में था, वहाँ पीजी में एक चीज देखता था कि लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे, कोई फर्स्ट ईयर में था, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में था। तो मैंने एक चीज देखी थी, जो लोग मेरे कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं उनमें से कितना जॉब लग रही है। देन आई फाइंड आउट कि सिर्फ और सिर्फ 3 to 4% की जॉब लग रही है। मैंने एक चीज देखी थी, जयपुर में करीबन 200 कॉलेजेस है जो आपको बीएससी का वो डिग्री देते हैं, बीए का वो डिग्री देते हैं। उनमें से हजारों लाखों लोग ग्रेजुएट होते हैं, उनमें से कितना जॉब लगती है। फिर मुझे आइडिया हुआ कि आजादी के बाद आज तक सिर्फ सिर्फ 2 करोड़ 51 लाख को जॉब मिली है, लेकिन यहाँ पर तो हर साल ग्रेजुएट 1 लाख प्लस 1 करोड़ प्लस यहाँ पे ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो मुझे आइडिया हुआ था कि जो लोग ग्रेजुएट नहीं होते हैं, जो लोग ग्रेजुएट होने के बाद क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, 1 2 3 4 साल बाद लोग तैयारी करते हैं, और तैयारी करने के बाद अगर वहां पे कुछ ना बना, देन हम लोग कोई ना कोई प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब करते हैं। आज अगर बात की जाए इंडिया में करीबन करीबन 40% आज लोग है, 40% आज पॉपुलेशन है जो आज अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर है। यानी कि वो लोग आज जॉब तो कर रहे हैं, बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर जॉब, हैप्पी नहीं, खुश नहीं, एक मजबूरी वश कि भाई कमाना पड़ रहा है, दैट्स वाई कि उनको जॉब करनी पड़ रही है। आसपास देखना, काफी लोग जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, राइट। मैं किसी भी चीज को, किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी प्रोफेशन को मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूंगा। मैं जस्ट आपको प्रैक्टिकल थिंग आपको दिखाना चाहूंगा कि आज हमारी कंट्री के अंदर आज हम सबके मोहल्ले में आसपास क्या चीज हो रही है। करीबन करीबन 30 से लेकर 40% जो लोग हैं जो अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर है। सिंपल सी चीज है, ये कुछ न्यूज कटिंग है। चपरासी बनने के लिए पेज लाइन में लग रहे हैं, सिपाही बनने के लिए वकील दौड़ रहे हैं, आयु में 2 साल से कोई रोजगार नहीं मिला, देश भर में 200 कार शोरूम बंद हुए, 25,000 लोग बेरोजगार, या बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट अगर बताऊं तो बहुत ज्यादा जबरदस्त शोरों से आज चल रहा है। इन सबकी अगर बताऊं तो अभी रिसेंट के अंदर जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, रेलवे रीट हो गया, इन सब के अंदर आप एक चीज प्रैक्टिकली देखना कि कितने सारे लोग इसकी तैयारी करते हैं और कितनों को इनमें जॉब लगती है, ठीक है। अब आगे अगर बात करते हैं दोस्त, हम लोग डिपेंड रहते हैं अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, अपना डिपेंड रहते हैं कि नौकरी हमारे पास कम है, एंड युवक खुद तलाशे हैं, ठीक है। और क्या चीज है कि हम लोग नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी युवक देने वाला बना। गवर्नमेंट जॉब के बजाय स्टूडेंट अपने स्टार्टअप के ऊपर क्यों ना फोकस करें। ये चीज कौन बोल रहा है, ये चीज बोल रहा है इलेक्शन कमीशन बोल रहा है। माने कि हम लोग को अपनी गवर्नमेंट अपने को आज क्या बोल रही है कि हम लोग आज खुद के स्टार्टअप की ओर अपने अगर फोकस किया जाए तो क्यों ना अपने कुछ बढ़िया चीज हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको एक वीडियो में रिसेंटली में कुछ टाइम पहले मैं देखी थी, हम लोग राजस्थान के अंदर रहते हैं, और इस राजस्थान के अंदर मैंने एक चीज देखी थी कि यस, मैं वो वीडियो मुझे मिल चुकी है मुझे, मैं उस वीडियो आप ध्यान से आप देखना, जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि यार किस तरीके से आज हमारी जो गवर्नमेंट है, जिसके ऊपर आज हम सब लोग डिपेंड रहते हैं, इवन वो गवर्नमेंट भी आज हम सबको कितना रोजगार दे पा रही है, और वो गवर्नमेंट हमें आज क्या चीज कह रही है। क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले मैंने एक चीज देखी थी कि सीएम ऑफ राजस्थान अशोक गहलोत जी है, उनका एक स्टेटमेंट था, और वो स्टेटमेंट ये था कि सरकार जो है वो हर किसी को रोजगार दे नहीं सकती।
क्योंकि हम सब लोग चाहते हैं कि हमें रोजगार मिले, बट वो चीज कहीं ना कहीं हमें मिल नहीं पाती। ठीक है, इस वीडियो को मैं आपको जस्ट दिखाना चाहूंगा, जिसको आप ध्यान से आप देखना। आत्मनिर्भर बना युवा, जस्ट एक मिनट। के लिए अच्छी खबर नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार की मंशा बता दी और ये साफ कर दिया कि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी है। ये रिपोर्ट देखिए आप। सरकारी नौकरी का ख्वाब बुनने वाले युवा सावधान हो जाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि सबको सरकारी नौकरी देना किसी भी सरकार के बूते की बात नहीं है। बेरोजगारी चिंता की बात है, लेकिन युवाओं को सरकारी नौकरी की बजाय आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सोच विकसित करनी चाहिए। सीएम गहलोत ने कहा कि बेरोजगारी सिर्फ राजस्थान की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे देश की है। युवाओं को सिर्फ नौकरी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, उन्हें स्वरोजगार के बारे में भी सोचना चाहिए। कोई सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी की हो, किसी राज्य में, क्या कोई सरकार सबको नौकरी दे सकती है? संभव है? असंभव है। हमें चाहिए कि हम क्या हर क्षेत्र में प्रयास करें, आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार काम कर रही है। युवाओं को इसका लाभ लेना चाहिए। तो 5 लाख नौजवानों को 50,000 तक का लोन मिले। ध्यान से आपने इस वीडियो में देखा होगा, इसमें क्लियरली जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, देखो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट कोई भी हो बट हर किसी पर्सन को रोजगार दे नहीं सकती। ये चीज बहुत बड़ा फैक्ट है ये, क्योंकि सिंपल सी बात है, इंडिया आज नौजवानों की आज कंट्री है, जिसके अंदर बताऊं तो हर साल करीबन लाखों करोड़ लोग हैं जो आज यहाँ पे ग्रेजुएट होते हैं। और क्या लगता है सिंगल टू सिंगल पर्सन को रोजगार मिल सकता है? कुछ टाइम पहले अगर आपको मैं आपको यहाँ पे सारी वीडियोस में आपको शायद दिखा नहीं पाऊंगा, अपने दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल साहब हैं, दिल्ली के शिक्षा मंत्री जी है मनीष सिसोदिया जी है, उनकी भी आपको वीडियो मिल जाएगी। उसने एक चीज कही है कि कोई भी गवर्नमेंट हर किसी को रोजगार दे नहीं सकती। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो कंट्री जितने जितने ज्यादा रोजगार दे रही है, वो कंट्री कभी भी डेवलप्ड कंट्री बन ही नहीं सकता, राइट? अब उसके बाद ये सारी कुछ जॉब्स, सब ये टाइम तो चेंज हो रहा है। 2009 में क्या हो रहा था, 19 में क्या हो रहा है, हम लोग धीरे धीरे हम लोग इवोल्यूशन की ओर आ रहे हैं। हमारे जो पहले के जो तौर तरीके हैं वो बदल चुके हैं, बट हम लोग आज भी कहाँ पर है? हम लोग आज भी वहीं पर ही है। कहते हैं हमारा जो आज हमारा जो दैनिक जो आज लाया जो आज अपनी लाइफ है, वो लाइफ में सब कुछ चेंजमेंट हो चुका है, ए टू जेड। हम लोग आज क्या किया, कंप्यूटर से लैपटॉप आया, घड़ी से घड़ी हो गया, सारी सारी जो भी चीजें हो गई, सब कुछ चेंज हो गया। घड़ी, कैलकुलेटर हो गया, अपने सारी सारी जो चीजें बंद हो गई एक फोन के अंदर आ गया। ठीक है, 5-7 चीज मिलके ये सारा चीज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। ठीक है, सोचने इवन मैं ये बताऊंगी, जो पॉलिटिक्स है वो भी लास्ट के 100 साल के अंदर चेंज हो गई, बट हमारा जो एजुकेशन जो सिस्टम है वो आज भी 1930s का मॉडल है। और ये चीज मैं एक बड़ी रिसर्च के साथ बोल रहा हूँ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम वो आज भी वैसा ही है। अब होता कैसा है, क्योंकि ये चीज क्यों हो रही है, बिकॉज हमें जो स्किल्स है वो कभी सिखाई नहीं। हमें लाइफ में कभी ये नहीं सिखाया गया कि हम लोग लाइफ में अपने कैसे ग्रो कर सकते हैं। हम लोगों को वो सारी चीज नहीं बताई गई कि हम लोग कैसे ग्रो कर सकते हैं। कहते हैं कि 1930s के टाइप पे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वही कभी आज आज हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। 1930s के अंदर क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी, आप सबको याद होगा 1930s के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे राज करना था। तो उन्होंने अपनी कंपनीज के अंदर वर्क करने के लिए वहां पे 3 टाइप के लोगों को वहां पे नीड थी, 3 टाइप के लोगों वहां पे नीड थी। ठीक है, अब वहां पर क्या चीज था, उन्होंने एक सिस्टम बनाया। अब इन तीनों तरीकों के जो काम है उनको करने के लिए किसी भी टाइप के स्किल्स को आपको नीड नहीं है। तो उस टाइम में उन्होंने एक तरीका बनाया, उन्होंने एक सिस्टम बना दिया। उस सिस्टम के अकॉर्डिंग उनको 3 टाइप के उनको लोग चाहिए थे। पहले उनको चाहिए थे वर्कर चाहिए थे, दूसरे उनको चाहिए थे उनकी जो फैक्ट्रीज उनकी प्रोटेक्शन करने वाले उनको लोग चाहिए थे। ठीक है, तीसरे लोग चाहिए थे उनको हिसाब किताब करने वाले। अब सबसे बड़ी चीज क्या चीज है, इन तीनों के लिए कोई भी किसी भी टाइप की कोई एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं चाहिए। इसलिए इन्होंने एक सिस्टम तैयार किया, और जो सिस्टम आज ही चलता आ रहा है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल सा एग्जांपल दूं, हम लोग आज करते क्या, हम लोग इन द सेंस मैं भी उसी के अंदर आता हूँ, हम सब लोग उसी के अंदर आते हैं। हम लोग करते क्या है, 1 साल 2 साल पढ़ाई की, पूरे साल पढ़ाई किया, एक अपने माइंड को भरा, एग्जाम हुआ, एग्जाम के टाइम पे उसको निकाल दिया। ठीक है, मेरी इस बात को आप ध्यान से उसको समझना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई गवर्नमेंट जॉब खराब होती है, हम जस्ट सेइंग कि आज प्रेजेंट में क्या चीज हो रही है। हम लोग किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, हम लोग डिपेंड किसके ऊपर रहते हैं,
हम लोग डिपेंड अपनी गवर्नमेंट के ऊपर हम लोग डिपेंड रहते हैं। हम लोग डिपेंड रहते हैं कि यार अशोक गहलोत साहब कुछ करेंगे, ये भले हम लोग किसी भी स्टेट से हो सकते हैं, हम लोग अपने अपने जो सीएम है उसके हम लोग एक्सपेक्टेशन में रहते हैं कि हमारे जो सीएम वो में रोजगार देगा। हम लोग रहते हैं कि भाई मोदी जी हमें गवर्नमेंट दे, बट कहाँ से दे सकता है? कोई भी कंट्री हर किसी को रोजगार दे ही नहीं सकती, क्योंकि कितना यूथ है, 70 करोड़ युवा है आज अपनी कंट्री के अंदर। और क्या लगता है 99% लोग चाहते हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिले। जस्ट बी प्रैक्टिकल, क्या ये चीज पॉसिबल है? आई डोंट थिंक सो कि ये चीज पॉसिबल है, हर किसी रोजगार दे। उसके बाद क्या होता है, रीट हो गया, रेलवे के कुछ टाइम पहले एग्जाम हुआ था, 1,30,000 पोस्ट थी, उसके लिए फॉर्म कितने भरे गए थे? 2,51,00,000। आज बेरोजगारी आज इस कदम आज चलती आ रही है, जिस बेरोजगारी के बेस पे मैं अगर आपको ये बताऊं कि आज प्रॉब्लम से प्रॉब्लम आज बढ़ती जा रही है, ठीक है। और रही बात लॉकडाउन की, इस टाइम पे तो हालात बहुत ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं। ये कुछ सिनेरियो है, जिस सिनेरियो के अकॉर्डिंग आप देखना कि पैंडेमिक टाइम के ऊपर जॉब्स जा रही है। मैं आपको रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा, बातों को छोड़ो, आप रिपोर्ट्स के ऊपर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आज हमारी जो रिपोर्ट है, मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा। और जो रिपोर्ट है CMI की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया भर में जो पहला जो लॉकडाउन लगा था, उस उस लॉकडाउन के अंदर करीबन 14 करोड़ लोगों की जॉब गई थी। और ये रिपोर्ट मेरी रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट है CMI की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग करीबन 14 करोड़ लोगों की जॉब गई थी, ठीक है। यू कैन सर्च ऑन गूगल, आप गूगल के ऊपर आप सर्च कीजिए। और ये रिपोर्ट कब की है? मंडे 25 मई 2020 की रिपोर्ट है। इसके अकॉर्डिंग करीबन 14 करोड़ लॉस एम्प्लॉयमेंट, 14 करोड़ की जॉब गई है। और ये लोग कोई और लोग नहीं है, ये सब लोग हमारे आसपास कहीं ना कहीं रहते हैं, जिनके पास पहले लॉकडाउन से पहले तो उनके पास रोजगार था, बट पहला लॉकडाउन जैसे एंड हुआ उनके पास रोजगार नहीं है। जस्ट बी प्रैक्टिकल। आई एम नॉट सेइंग कि आप ये बिजनेस करो, आई एम जस्ट सेइंग कि अपना खुद का स्टार्टअप करो। क्यों ना कहीं और फोकस किया जाए, क्यों ना अपने नई नई स्किल्स को ग्रैब किया जाए। मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहूंगा जो इसी के रिलेटेड है, जिसमें आपको इस वीडियो के थ्रू आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई साहब आज हम लोग कहाँ पे रह रहे हैं ब्रदर, और आज हमें क्या करना चाहिए, जिसके अंदर आपको आइडिया हो जाएगा कि जो बेरोजगारी है वो किस कदर आज बढ़ती जा रही है। आई हैव लॉट्स ऑफ वीडियो, आई कांट शो यू ऑल द वीडियोस, बट आई एम ट्राइंग टू शो यू कुछ वीडियोस के मैं आपको ट्राई करूंगा, मैं आपको दिखा दूं, बिकॉज सारे वीडियोस मेरे पास डेटा बहुत सारा है। अगर मैं दिखाने लग गया तो शायद ये ट्रेनिंग है जो 2-3 घंटे की ट्रेनिंग चल जाए, ठीक है जी। सो इस वीडियो को ध्यान से आप देखना। Unemployment rate has not been this bad in 45 years. Now, this has come out of a latest survey which says that there's a hike in unemployment by 6.1%. दोस्तों, विकिपीडिया के अकॉर्डिंग हमारे देश में 50% से ज्यादा लोग, यानी कि आधी पॉपुलेशन 25 साल से कम एज की है। यानी कि 140 करोड़ लोगों में से 70 करोड़ लोग यंग हैं, अपनी जिंदगी के सबसे प्रोडक्टिव एज में है। 70 करोड़, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और आज प्यार और ब्रेकअप को इंक्लूड ना करें तो इन 70 करोड़ लोगों की सबसे बड़ी टेंशन है जॉब। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि 10 में से 7 लोग जब मुझसे पहली बार मिलते हैं तो बस एक ही सवाल होता है कि अगर कोई जॉब हो तो बताना। आज के हमारे युवाओं की जो समस्याएं हैं उनके जवाब उन्हें कोई नहीं दे रहा, और इसकी एक झलक आज मुंबई में भी दिख गई, जब बीते 4 साल से रेलवे में नौकरी के लिए परेशान युवाओं ने रेलवे ट्रैक को ही जैम कर दिया। मेहनत और पैसा लगा के डिग्री ली, CV बनाया और फिर जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन रिप्लाई नहीं आया। और फिर शुरू हो जाता है ब्लेम गेम। सरकार की गलती है, एजुकेशन सिस्टम की गलती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज खराब है एंड ऑल। वैसे एक तरह से ये बात सच है, हमारे सिस्टम में मिस्टेक्स हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है, लेकिन किसी और की गलती का रिजल्ट आप लोग क्यों झेल रहे हो यार? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी NSSO के लीक किया गया है कि इस वक्त देश में रोजगार की जो हालत है पिछले 45 सालों में सबसे खराब है। बिना जॉब्स के और बिना पैसों के ना तो किसी इंसान की ग्रोथ पॉसिबल है और ना ही किसी देश की। यार मैंने 5th क्लास में स्कूल में पढ़ा था कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, लेकिन दुख इस बात का है कि आज भी 5th क्लास के बच्चे यही पढ़ रहे हैं कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। आज बहुत से इंजीनियर 4 साल की पढ़ाई के बाद 5 से 10 हजार के बीच की नौकरी करने पर मजबूर हैं। यार मुझे देख के तकलीफ होती है कि हमारे देश में पैसा कमाना एक इतना बड़ा चैलेंज है,
कॉल सेंटर वाला कॉन्सेप्ट तो मैं फिर भी हजम कर लेता, लेकिन तकलीफ होती है ये देख के कि एमबीए करने के बाद स्वीपर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हाँ यार, इसी साल फरवरी में हजारों इंजीनियर्स एंड एमबीए पास आउट ने तमिलनाडु में 14 स्वीपर्स की वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था। यार तकलीफ होती है इस बात को जानकर कि हमारे देश में स्वीपर बनने के लिए 14 सीट्स हैं और उस पर 1000 पढ़े लिखे लोग मिलकर कॉम्पीट कर रहे हैं। ये जो लोग आप इस वक्त देख रहे हैं, ये लोग गंदे नाले में उतरकर स्वच्छ भारत अभियान के लिए काम नहीं कर रहे, और ना ही ये लोग नियमित सफाई कर्मचारी हैं, बल्कि ये वो युवा हैं जो मुरादाबाद नगर पालिका में सफाई कर्मी के पद के लिए शारीरिक परीक्षा दे रहे हैं। मुरादाबाद जिले में सफाई कर्मी पद पर भर्ती के लिए करीब 58,000 युवाओं ने आवेदन किया है। जी हाँ, ये सारे युवा वो हैं जो सफाई कर्मचारी बनना चाहते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से कई युवा ऐसे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और यहाँ तक कि इंजीनियरिंग की डिग्री भी है। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, किस तरह से काबिज लिया गया? मेरी एमए बीएड और एमए के लिए मेरी क्वालिफिकेशन बहुत इंडिया टुडे, आज देश के 80% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड हैं। इकोनॉमिक टाइम्स, देश के 94% इंजीनियर्स जॉब के लिए फिट ही नहीं है, उनको इंजीनियरिंग नहीं आती। न्यूज 18, जॉब्स ना मिलने की वजह से लाखों लोग अपना भारी एजुकेशन लोन नहीं चुका पा रहे हैं, वो सब कर्ज में दबे हुए हैं। 2017 में देश के 17 आईआईटी कॉलेज से पास आउट हुए 9104 स्मार्ट इंजीनियर्स में से 3000 स्टूडेंट्स का कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ यार। और 2019 ये साल सबसे सीरियस है क्योंकि साल खत्म होने वाला है और अभी तक के डेटा के अकॉर्डिंग पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2019 का है। और अभी मार्केट में चल रहा है एआई, जिसके बारे में सब बोल रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारी जॉब्स को खत्म कर देगा। कस्टमर सर्विस, कॉल सेंटर्स बंद हो सकते हैं। कस्टमर से बात करने के लिए, उनसे इंटरेक्ट करने के लिए कंपनीज को लोगों की सैलरी और इंसेंटिव्स देने से ज्यादा सस्ता पड़ेगा एक चैटबॉट, जिसको सब पता होगा, 0% मिस्टेक और फास्ट रिप्लाई। आज डेवलपर्स ऐसे ऐसे चैटबॉट्स बना चुके हैं यार जो एक साथ 50,000 लोगों से बात कर सकते हैं, एक साथ 50,000 लोगों की जॉब्स को छीन सकते हैं। ड्राइवर्स, गूगल और टेस्ला जैसी बड़ी कंपनीज सेल्फ ड्राइविंग कार्स को टेस्ट कर रही है। आज देश में लाखों लोग कैब्स चलाते हैं, ट्रक्स और भी बहुत सारी मशीन्स को ड्राइव कर रहे हैं। सोचो, जब मशीन ही खुद को चलाने लगेगी तो इन लोगों के घर कैसे चलेंगे? फैक्ट्री वर्कर्स, बिजनेस में ऑटोमेशन होगा, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री में भी ऑटोमेशन होगा। क्या आपको पता है कि आज देश में करोड़ों लोग फैक्ट्रीज के अंदर काम नहीं, स्ट्रगल कर रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं। दोस्तों, टाइम आने वाला है जब और वो भी इंसानों से जल्दी और परफेक्शन के साथ। जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं। हाँ जी दोस्तों कि आपको इस चीज से थोड़ा सा आइडिया होगा कि यार रियल के अंदर इस हम लोग जिस एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं उस एनवायरनमेंट के अंदर क्या चीज हो रही है और जो हमारा जॉन है हम लोग किस ओर जाएं, राइट। और ये जो अभी मैंने आपको जो वीडियो दिखाई है, ये वीडियो 2019 की वीडियो है। आज प्रेजेंट में हम लोग कहाँ पर है? आज प्रेजेंट के अंदर आज कितनी अनएम्प्लॉयमेंट होती होगी? आज प्रेजेंट के अंदर कितने लोगों की जॉब्स है जो आज जा चुकी होगी? आज 2020 और 2021 है, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो रिसेशन जो है इस टाइम पे है। आप में से काफी ऐसे मेरे दोस्त होंगे जिनके पास खुद की शॉप होगी और यहाँ पर जिनके जो फादर साहब है, जिनके फादर साहब है वो कोई उनके जॉब के अंदर होंगे, फिर कोई उनको बिजनेस के अंदर होंगे। जिनका बिजनेस 2019 से पहले बढ़िया चल रहा था, बट 2019 के बाद या 20-21 के बाद उनका बिजनेस डाउन हो चुका होगा, राइट। इस टाइम में अगर बताऊं तो मेरे फादर साहब खुद की मार्बल की फैक्ट्री थी, बट लास्ट जो लॉकडाउन जो था उस लॉकडाउन के टाइम पीरियड के अंदर वो फैक्ट्री भी क्लोज हो गई थी ड्यू टू कोविड-19, राइट। और ऐसे में अगर बताऊं हजारों लाखों सेक्टर जो थे, इसमें अगर बात की जाए एविएशन डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, इसमें अगर बात की जाए तो अपने रेल डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग हो गया, मध्यम उद्योग हो गया, बड़े बड़े उद्योग हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, हर टाइप की जो इंडस्ट्रीज है हर जगह रिसेशन आ चुका है। और ये जो रिसेशन जो है, ये रिसेशन के से मुझे नहीं पता कि अपने कब तक बाहर आ जाएंगे। बट जहां पर एक साइड 2020 के अंदर सब कुछ बंद हो रहा था, सब कुछ, इवन अगर बताऊं तो गवर्नमेंट को लॉकडाउन के टाइम पीरियड के अंदर करीबन 18 से 20 लाख करोड़ का पहले लॉकडाउन के अंदर लॉस हुआ था, जहां पर सारे होटल्स बंद हुई थी, सारे रेल डिपार्टमेंट, बसेस वगैरह सब कुछ बंद हुआ था। इवन हम सब लोगों ने गवर्नमेंट को टैक्स पे करना बंद कर दिया था। उसी टाइम पर भी एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रही थी, एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसने इस रिसेशन के टाइम पर भी लोगों को रोजगार दिया था, एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिस इंडस्ट्री के साथ हजारों लोगों ने इस काम को स्टार्ट करके आज एक काफी हेल्दी अर्निंग कर रहे हैं। मेरे साथ मेरी टीम के अंदर से काफी लोग हैं जिन लोगों ने लॉकडाउन के टाइम पीरियड के अंदर इस काम को स्टार्ट किया था, और आज वो लोग 6 फिगर के अंदर
आज यहाँ पर अर्निंग कर रहे हैं, राइट। और उस इंडस्ट्री का नाम है द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, और आज मैं आपको उस इंडस्ट्री के बारे में आपको बताऊंगा, राइट। अच्छा, ये ट्रेनिंग थोड़ी लंबी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि 10 मिनट में एक्स्ट्रा ले लूँ, पर जो चीज मेरी जो बात है वो आप तक पूरी पहुंचे, जिस बात की बेस पे आपको सब कुछ आपको आइडिया हो जाए कि यार रियल के अंदर हम लोग कितनी अच्छी इंडस्ट्री का पार्ट है, जिस इंडस्ट्री के अंदर हम सब लोगों को एक अच्छा फ्यूचर बन सकता है, एवं जिस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे अगर बात की जाए तो दी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इंडस्ट्री लास्ट के 40-45 साल से ही नहीं, करीबन 100 साल से ये इंडस्ट्री चलती आ रही है। एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लास्ट के 25 साल से इंडिया में चलती आ रही है। बात की जाए इसके हिस्ट्री की, इतिहास क्या था इस इंडस्ट्री का, इतिहास में अगर बात की जाए तो चाइना के एक पर्सन है कार्ल रैनबर्ग है, वो चाइना से 1934 की बात है, चाइना से यूएसए जाते हैं, उनके माइंड में स्ट्रेटजी होती है कि मैं यूएसए जाऊंगा, उसके बाद मैं अपना खुद स्टार्टअप करूंगा, मैं अपना खुद का बिजनेस मैं स्टार्ट करूंगा। तो वहां पर जाते हैं, सबसे बड़ा उनके सामने प्रॉब्लम आती है भाई मैं कौन से प्रोडक्ट्स में तैयार करूँ, बिकॉज सिंपल है, प्रोडक्ट्स के बेस पे बिजनेस होगा। तो उन्होंने एक चीज देखी, मैं किस चीज के स्टार्टअप करूँ, किस चीज की मेरे पास प्रोडक्ट्स होगा, तो उनको आइडिया होगा कि जो चाइनीज लोग हैं वो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, बट जो अमेरिका के जो लोग हैं वो ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। तो उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया, उन्होंने सोचा था कि क्यों ना मैं हेल्थ का बिजनेस करूं, क्यों ना मैं हेल्थ सप्लीमेंट्स को मैं बनाऊं। तो उन्होंने वहां पर क्या किया, हेल्थ के जो प्रोडक्ट्स उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिए, फिर उनका काम चलता रहा, 1 साल 2 साल 3 साल तक उनका काम चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ, 1939 की बात है, उनको एक चीज का आइडिया हुआ कि उनके पास में जो कस्टमर जो आते हैं, वो कस्टमर उनके एडवर्टाइजमेंट के बेस पे नहीं आते, उनके पास कस्टमर आते हैं उनके प्रोडक्ट्स की प्रॉफिट के बेस पे। उनको आइडिया हुआ था कि उनके प्रोडक्ट्स में दम है, लोग यूज कर रहे हैं, उनको सेटिस्फेक्शन हो रहा है, फायदा हो रहा है उनको, उस फायदे को लोग आगे शेयर कर रहे हैं, उनके बेस पे उनके पास कस्टमर्स आ रहे हैं। तो उन्होंने कार्ल रैनबर्ग साहब ने क्या किया, उस टाइम पे कमीशन रख दिया, और वो ये रखा कि आपने मेरे प्रोडक्ट्स को यूज किया, आपने मेरी जो मल्टीविटामिन है, और पहले कंपनी स्टार्टअप हुई थी उसका नाम है कैलिफोर्निया विटामिन, आपने उसको यूज किया, आपको प्रॉफिट हुआ, आपने किसी को शेयर किया, आपको उसका 2% मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां से स्टार्टअप हो गई, 1939 के अंदर ये काम स्टार्ट हुआ था, और आज दुनिया भर में ये काम चलना स्टार्ट हो गया था। आज अगर बात की जाए 1990s के टाइम पे इंडिया में इस इंडस्ट्री का आगमन हुआ था। 1995 के अंदर पहली कंपनी अपने भारत के अंदर आई थी, जिस कंपनी ने अपने इंडिया में काम स्टार्ट कर दिया था। बट प्रॉब्लम कहाँ पर, प्रॉब्लम एक ही चीज है कि कहते हैं कि अच्छाई के साथ बुराई भी आती है, पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी भी आती है, हेड से तो टेल भी है, दुख है तो सुख भी है, कहते हैं हर चीज के दो पहलू होते हैं। सेम इट इज, जब ये इंडस्ट्री अपने इंडिया में आई थी तो इस इंडस्ट्री के अंदर क्या हुआ था कि लोगों ने इस इंडस्ट्री को समझने के बजाय इस इंडस्ट्री के अंदर लोगों ने क्या किया, इस लोगों को स्कीम मान लिया। उन लोगों ने ये मान लिया कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री का हम लोग पार्ट बन के हम लोग सपने पूरे कर सकते हैं, एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर हम लोग रातों रात हम लोग अमीर बन सकते हैं। और वो स्कैम वहां से स्टार्टअप हो गए थे, ठीक है। उस टाइम पे क्या हुआ था, जब पहली कंपनी जब इंडिया में जब आई थी, उस टाइम पे उनके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिनकी इंडिया में कोई डिमांड ही नहीं थी। प्रॉब्लम यहाँ पर थी, उनके पास प्रोडक्ट्स थे जैसे हेल्थ के रिगार्डिंग, उनके पास लाइक कार वॉशिंग के उनके पास कोई प्रोडक्ट्स थे। बट मजे और बात क्या कि इंडिया में अपने पास किसी के पास कोई कार ही नहीं थी। लाइक उनके पास जो प्रोडक्ट्स जो थे वो इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं थे। फिर इन कंपनी ने क्या किया, इन कंपनी ने एक काम किया, और वो ये किया कि इन्होंने अपने सारे जो प्रोडक्ट्स उनको पीछे रख दिया, और प्रोडक्ट्स को पीछे रखने के बाद अपना मार्केटिंग प्लान आगे कर दिया कि भाई साहब आपने कुछ भी नहीं करना है, 10,000 रुपये लगाओ, 2 को जोड़ो, आगे 4 8 16, बस। अगर आपको कोई बंदा अगर ये बोले कि भाई कुछ ही नहीं करना, 10,000 रुपये लगा, 2 को जोड़ 4 8 हो जाएगा, धोखा दे रहा है आपको, वो लीगल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नहीं आता, और गवर्नमेंट के द्वारा वो काम इलीगल है। अब लीगल क्या होता है वो भी मैं आपको एक बार डिस्कस करूंगा कि लीगल वर्क क्या होता है। लीगल के अकॉर्डिंग आप एक ऐसी कंपनी पार्ट हो जिसके पास स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, जिसकी मार्केट के अंदर डिमांड बहुत जबरदस्त है, ठीक है, जिसके पास एक ऐसा मार्केटिंग प्लान है जिसके हर एक लेवल के ऊपर अपने पैसे आ रहे हैं, एक लीगल कंपनी है, आप उसके साथ काम कर सकते हो, आप उसके साथ बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। बट 25 साल बाद हम सब के लिए ग्रेट न्यूज है कि गवर्नमेंट की ओर से लॉज भी आ चुके हैं, ठीक है। वो लॉज क्या है वो अपने कुछ टाइम बाद अपना डिस्कशन करने बाद जा रहे हैं कि उनके लॉज वो लॉज क्या है, ठीक है। आगे चलते दोस्त, पहले कंपनी स्टार्टअप हुई थी, अपने टाइम पे स्टार्टअप हुआ था, उसके बाद 90s के टाइम पे अपने इंडिया में आई थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर 118 मिलियन से ज्यादा लोग आज इस इंडस्ट्री का पार्ट है। कोई भी इंडस्ट्री खराब नहीं होती दोस्त, उस इंडस्ट्री के अंदर जो लोग काम करते हैं वो लोग खराब होते हैं। पॉलिटिक्स बुरी नहीं है, पॉलिटिशियंस बुरे हैं, बुरा नहीं है, बॉलीवुड के अंदर जो लोग काम करते हैं वो लोग बुरे हैं,
राइट। कोई भी इंडस्ट्री खराब नहीं होती, खराब कौन करते हैं? वहां पर जो लोग काम करते हैं वो लोग बुरे होते हैं। सिंपल सा एग्जांपल दूं, आप कश्मीर जा रहे हो, आप किसी भी एक अच्छे स्टेट के अंदर जा रहे हो, एक ऐसे स्टेट के अंदर जा रहे हो, या फिर आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो, आप कहीं पर भी हो, ठीक है, एक बंदूक है, सिंपल एक बंदूक है, वो बंदूक अगर आर्मी के हाथ में हो तो आप कैसा फील करोगे? डेफिनेटली आप सेफ फील करोगे। बट वहीं पर अगर वो जो बंदूक है वो किसी भी टेररिस्ट के हाथ में हो तो आप कैसा फील करोगे? आपको डर लगेगा ना। अब तो बंदूक तो वही है जो पहले थी, वो और आज भी वही सेम बंदूक है। बट मैटर क्या है कि वो बंदूक किन हाथों में है, वो बंदूक कैसे हाथों के अंदर है। तो सेम इट इज वही की वही चीज दोस्त इस इंडस्ट्री के अंदर भी है। इंडस्ट्री वही है, बस उस इंडस्ट्री को कौन चला रहा है, उस कंपनी के अंदर कौन लोग काम कर रहे हैं, वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो क्यों ना हम लोग इस इंडस्ट्री के अंदर राइट पहलू को हम लोग पहले समझे कि एक राइट पहलू क्या है, इस इंडस्ट्री के अंदर कैसे लोग आज यहाँ पे कामयाब हो रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस है, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, एक नेटवर्क की पावर क्या है, कहते हैं कि दुनिया में जो लोग अमीर बने उन्होंने अपना नेटवर्क क्रिएट किया था। अब पहली बात, नेटवर्क मार्केटिंग मतलब क्या होता है? नेट वर्क और मार्केटिंग, आपके पास एक प्रोडक्ट्स है, आपने जाल क्रिएट किया और जाल के थ्रू काम बन रहा है, वहां पे आपकी मार्केटिंग हो जाएगी आपके प्रोडक्ट्स की, सिंपल वो मार्केटिंग हो गया। सिंपल अगर कुछ एग्जांपल्स अगर बताऊं, केएफसी ने क्या किया, एप्पल ने क्या किया, पिज़्ज़ा ने क्या किया, मैकडी ने क्या किया, अमेज़न ने क्या किया, इन सब लोगों ने अपना खुद का एक नेटवर्क क्रिएट किया। जोधपुर स्वीट होम ने क्या, एमबीए चाय वाले ने क्या किया। ऐसे हमारे आसपास हजारों लाखों ऐसे एग्जांपल्स है जिन लोगों ने क्या किया था। ओला ने क्या किया, उबर ने क्या किया, ओयो रूम्स ने क्या किया, अलीबाबा ने क्या किया, इन सब लोगों ने अपना खुद का नेटवर्क क्रिएट किया था। और आज हम सब लोग उस नेटवर्क का पार्ट है, जिस नेटवर्क के अंदर आज हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। आज एक अकेला बंदा कितना भी काम कर ले अमीर नहीं बन सकता। अमेजन के पास खुद की कोई दुकान नहीं है दोस्त, बट फिर भी आज अमेजन रिच क्यों है? जस्ट बिकॉज कि उसने कस्टमर को दुकान से उसने जोड़ दिया। दैट्स वाई क्या अमेजन आज रिच है, और वही की वही आज हमारे साथ हो रहा है। अब बात करते हैं लीगल क्या होता है। लीगल क्या होता है? इलीगल के अंदर बात की जाए जहां पर चैन सिस्टम होता है। स्टार्ट में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जहां पर चैन सिस्टम होता है इलीगल काम है। जहां बंदे जोड़ने पड़े इलीगल है। जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट कराई जाती है इलीगल काम है दोस्त। जहां पर मेंबर बनाने पड़े इलीगल काम है। बट लीगल क्या होता है? जहां पर आपको रेफर एंड अर्न हो, जहां पर बिजनेस आपका है वो रिकमेंडेशन के बेस पे हो रहा है, लीगल काम है दोस्त, कर सकते हो। यू गेट कमीशन ऑन द बेस ऑफ टर्नओवर। आपको वहां पर जो कमीशन जो आ रहा है वो आपके टर्नओवर के बेस पे आ रहा है, आप काम कर सकते हो। और बधाई को दोस्त आपको, आप जिस टाइम पर इस टाइम पर जिस कंपनी का पार्ट हो, जिस कंपनी की आप ट्रेनिंग ले रहे हो, वो कंपनी इन तीनों के ऊपर खरा उतर रही है। जहां पर आपको रेफर एंड अर्न भी हो रहा है, जहां पर आपको बिजनेस रिकमेंडेशन के बेस पे हो रहा है, और जहां पर आपको जो कमीशन जो आता है वो भी आपके टर्नओवर के बेस पे ही आता है। ठीक है, अब एक्सपर्ट क्या बोलते हैं, लोगों की राय क्या है? कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं इसके स्कैम है, कुछ लोग कहते हैं कि यार ये है वो है फलाना ढेंगना, जो मर्जी हो। कुछ लोगों की अलग वर्डिंग होती है। बट मेरा जहां तक ये मानना है कि अगर हम लोग बीमार पड़ चुके हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर हमें केस लड़ना वकील के पास जाना चाहिए। अगर अपने क्रिकेटर बनना है तो फटाफट से मुझे अपने कोच से राय लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मुझे वकील कि मुझे केस लड़ना, मैं डॉक्टर साहब के पास जा रहा हूँ। सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको दिया है। अब बीमार हो गए, कहाँ जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे या वकील के पास जाओगे? कोई मर्जी नहीं है, जो मर्जी हो जाए। भले डॉक्टर अपनी फील्ड का मास्टर होता है, वकील भी अपनी फील्ड का मास्टर है, बट वकील को ये नहीं पता कि डॉक्टर वाली चीज क्या, डॉक्टर को ये नहीं पता कि वकील वाली क्या चीज है। तो वही की चीज है, हम लोग किस टाइप के लोगों से हम लोग राय लेते हैं, वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये वो लोग हैं जो लोग आज हम लोग राय देते हैं, जो लोग ये लोग सजेस्ट करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। बिल क्लिंटन साहब यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट है। वीडियोस में आपको शेयर नहीं कर पाऊंगा दोस्तों इस टाइम पे, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है और पीपीटी से थोड़ी ज्यादा है, सो आई कैंट शेयर वीडियो। आपको जो मैंने यहाँ पे दे रखा होगा, ध्यान से आप देखना, यूट्यूब का थंबनेल मैंने यहाँ पर दे रखा है कि बिल क्लिंटन अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, आप सर्च कर देना। डोनाल्ड ट्रंप व्यूज अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। ट्रंप साहब है, एक्स प्रेसिडेंट है ऑफ यूएसए के उनकी इस इंडस्ट्री को लेकर क्या वर्डिंग है। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए दोस्त, काफी सारे लोग जो ऑलरेडी आज दुनिया में आज कामयाब है। यूके के प्राइम मिनिस्टर 1997 से लेकर 2007 तक यूके के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम है मिस्टर टोनी ब्लेयर है। उनकी इस इंडस्ट्री को लेकर क्या वर्डिंग है? नेटवर्क मार्केटिंग इज द ट्रीमेंडस कंट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी ऑफ द इकोनॉमी। राइट, हम सबके लिए इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी चीज है। वो सब छोड़ो, इंडिया में अगर बात की जाए, कौन लोग राय दे रहे हैं बिजनेस को लेकर? बड़े बड़े बिजनेस आइकॉन है, वो इस उनकी इंडस्ट्री को लेकर क्या वर्डिंग है?
मिस्टर विवेक बिंद्रा साहब, यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करना, करीबन 17 मिलियन लोग आज इनके सब्सक्राइबर है, ठीक है। 6 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आज ही बना चुके हैं। इनकी इस इंडस्ट्री को लेकर क्या वर्डिंग है, अभी वादा कीजिए इस ट्रेनिंग के जस्ट बाद आप यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करोगे विवेक बिंद्रा अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। उज्जवल पाटनी साहब बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, बहुत अच्छे बिजनेस मेंटर है, उनकी क्या वर्डिंग है। संदीप माहेश्वरी जी, हम सब यूथ जानते होंगे संदीप माहेश्वरी जी को भी। संदीप माहेश्वरी जी की वर्डिंग इस इंडस्ट्री को सॉरी संदीप माहेश्वरी साहब की इस इंडस्ट्री को लेकर क्या वर्डिंग है, वो सब छोड़ो। लेट्स टॉक अबाउट इंडियन गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के ऊपर क्या बात की जाए, कुछ देखा जाए, मोदी जी की गवर्नमेंट के अंदर सन 2016 के अंदर इस इंडस्ट्री को लेकर कुछ गाइडलाइन भी आई थी, ठीक है। और जिस टाइम पे जो गाइडलाइन जो आई थी उस टाइम पे हमारे जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष थे, उनका नाम है मिश्रा अमिताभ कांत थे, उन्होंने एक वर्डिंग है, उनका स्टेटमेंट है, डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स आर डूइंग वेरी रेस्पेक्टेबल direct selling professionals are doing very respectable profession as they are the economic drivers of growth of India. It means ये जो इंडस्ट्री है इसके अंदर जो लोग काम करे वो बहुत अच्छा एक रेस्पेक्टेड प्रोफेशन है, और ये इंडस्ट्री है ये हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बहुत बड़ा एक जरिया है। अनुराग ठाकुर साहब जो कि कॉर्पोरेट अफेयर के मिनिस्टर है, उनकी इस इंडस्ट्री को लेकर क्या वर्डिंग है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा मिस्टर अमिताभ कांत साहब की, जिन्होंने इस इंडस्ट्री को लेकर क्या चीज कही है कि जो इंडस्ट्री है ये आज कितनी ग्रो कर रही है। इस इंडस्ट्री को लेकर कुछ बातें उन्होंने कही है। इन्होंने एक चीज कही है कि जो हमारी कंट्री के अंदर आज मैक्सिमम आज यहाँ पे यंगस्टर्स है, ठीक है, और ये जो यंगस्टर्स है हमारे लिए बहुत जल्दी एक नाइटमेयर बन सकते हैं अगर इनको रोजगार नहीं दिया गया तो, ठीक है। तो इन सबसे हम लोग दो टाइप से हम लोग बाहर आ सकते हैं। पहला, चलो वीडियो को आप देख लीजिए अच्छे से। You know, the biggest social and economic transition that is taking place across the world is the fact that the population in Europe and America is getting older and older. The population in India is getting younger and younger, and it will keep getting younger till 2040. And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only two ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. So that Mr. Amitabh Kant, CEO of Niti Aayog, and he is saying कि हमारे कंट्री के अंदर यंगस्टर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और ये हमारे लिए एक नाइटमेयर बन सकता है। इसको हम लोग दो टाइप से हम लोग इसको हटा सकते हैं। पहला, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करें, और दूसरा डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है क्यों नहीं इसको ग्रो किया जाए, क्यों नहीं इसको सपोर्ट किया जाए, और ये वो इंडस्ट्री है जो इन सबको रोजगार दे सकती है। अनुराग ठाकुर साहब मिनिस्टर है, इनके वीडियो आप देख लेना, ठीक है। अब उसके बाद दोस्त बात की गवर्नमेंट के द्वारा लॉज गाइडलाइन भी आ चुकी थी, सन 2016 की बात है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा मोदी जी की जो गवर्नमेंट है उस टाइम पे अपना जो रामविलास पासवान जी थे, इंडियन गवर्नमेंट भी इस इंडस्ट्री को लेकर कुछ गाइडलाइन भी आई थी। और वो गाइडलाइन कब की है, 2016 की गाइडलाइन है। 2 सितंबर 2016 के अंदर एक चीज गई थी कि एमएलएम या फिर डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है ये गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव है। उस टाइम पर क्या आई थी, गाइडलाइन आई थी। बट अभी मैं आपको जो चीज दिखाने वाला हूँ वो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पर क्या आई थी, गाइडलाइंस आई थी, और वो गाइडलाइंस की मेरे पास पूरी पीडीएफ है, जिसको आप ध्यान से अगर आप इसको देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस इंडस्ट्री को लेकर कुछ गाइडलाइन है, तो गाइडलाइन क्या है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा, ये इसकी गाइडलाइन आई थी जो कि सन 2016 के अंदर आई थी। ध्यान से आप समझना, 829 लोग यहाँ पे लाइव है, पहले काफी ज्यादा थे बट अभी कुछ लोग नहीं है। आई डोंट थिंक कि वो लोग थोड़े सीरियस नहीं होंगे, ठीक है। बट यहाँ पे इस चीज को समझना धीरे धीरे। 2019 के अंदर ये गाइडलाइन आई थी, जो नीति आयोग की ये गाइडलाइन थी, जो जिस टाइम रामविलास पासवान जी थे वो इन गाइडलाइंस को लेकर आए थे। और ये कब की है, 2016 की गाइडलाइन है। बट आप सबके लिए ग्रेट न्यूज है कि इस 29 तारीख को इस इंडस्ट्री को लेकर गाइडलाइन ही नहीं, इस इंडस्ट्री को लेकर लॉ भी बन चुके हैं। हाँ जी दोस्तों, लॉज ध्यान से आप समझना। और ये वो लॉज है, भारत का राजपत्र, राइट, कब प्रकाशित हुआ था, 28 दिसंबर 2021 को। इसके अकॉर्डिंग लॉ, हाँ जी, गवर्नमेंट के द्वारा हम लोग रजिस्टर्ड है। गवर्नमेंट के अंदर जो हमारी जो इंडस्ट्री है ये रजिस्टर्ड है।
इसमें एक चीज गई है, जिस तरीके से अमेजन काम कर रही है, जिस तरीके से अदर जो इंडस्ट्रीज काम कर रही है, जिस तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग भी रजिस्टर्ड है आज हमारे इस कंट्री के अंदर। ये वो गाइडलाइंस है जिन गाइडलाइन के अंदर आज हम लोग काम कर पा रहे हैं। ध्यान से इस चीज को आप समझना। इस टाइम पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्त कि इस टाइम पर काफी सारी कंपनीज बंद होने वाली है, बट वी आर द पार्ट ऑफ मोस्ट एथिकल कंपनी, दैट इज फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स, जो आज नहीं लास्ट के 40 साल से दुनिया भर के 168 कंट्रीज के अंदर प्रेजेंट के साथ वर्क कर रही है। हम लोग आज इस इंडस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। और मजे वाली बात ये दोस्त, इस इंडस्ट्री के इस लॉज के लाने के पीछे एक बड़े पर्सन है जो अपने एमपी है, जिनका नाम है मिस्टर मनीष सिसोदिया जी, सॉरी जिनका नाम है मिस्टर मनोज तिवारी जी है। उनका बहुत बड़ा रोल रहा है इस इन लॉज को लाने के पीछे। ध्यान से इसको समझना। तो भी मेरा लीगल संबंध भी है, इसलिए मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। बाकी हेम पांडे जी जो उस समय इसके सचिव थे और उन्होंने अपने समय में जो काम किया, आप लोग कितने अच्छे लोग हैं कि जिसने आपके लिए गाइडलाइन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि जब कोई भी नियम बनता है तो उसका दुरुपयोग करने वाले भी बहुत लोग हो जाते हैं। अब जैसे मैं एक राजनीतिक दल में हूं तो राजनीतिक दल ढंग से उसको बेवकूफ बना के दबवा दिया तो फिर कल गाली देगा। अगर हमने उसको सही वायदा किया और सही ढंग से उसको डिलीवर किया तो फिर उसके घरों में, उसके ड्राइंग रूम में हमारी आपकी तस्वीर लग सकती है कि इस संस्था ने इसका मैंने उपयोग किया, अच्छा काम। तो आपकी प्रगति भी अच्छी है, आपके ऊपर लोगों का विश्वास भी बढ़ रहा है और अब धीरे धीरे देखिए ना, सब कुछ होम डिलीवरी तक आते जा रहा है। उसी का दूसरा हिस्सा है ना कि आपको अपने गांव में बैठ के, आपको अपने मोहल्ले में बैठ के बेस्ट से बेस्ट चीज मिल जाए, वहीं के लोग समझा दें। नहीं तो एक समय था जबकि मेरा ऑनेस्टी, स्पष्टवादिता, ठगने रहना, ये तो तमाम आएगा ही। तो इस नाते आप सबको मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं देख रहा हूं कि एक एक लोग जो सदस्य हैं ना, वो भी इतना समृद्ध हो गए। अभी मैं 2 दिन पहले बिहार के गोपालगंज में छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ, और वहां एक व्यक्ति था, उसने मुझे, हमारे लोगों को फोन किया कि मुझे मनोज तिवारी का शो कराना है। तो मैं बोला क्या हो, तो मैं ऐसा देखता रहता हूँ तो निश्चित रूप से थोड़ा सा हम लोग उसकी जो रेम्युनरेशन भी ऐसा रखते हैं कि सब कोई न बुला सके ऊपर से। ये वीडियो थोड़ी बड़ी है दोस्त, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। यूट्यूब के ऊपर आप जाकर सर्च करना कि मनोज तिवारी अबाउट न्यू ड्रग सेलिंग इंडस्ट्री, न्यू नेटवर्क मार्केटिंग गाइडलाइन, न्यू नेटवर्क मार्केटिंग लॉज, इसमें आपको आइडिया हो जाएगा, राइट। तो कहते हैं समझदार के लिए इशारा काफी है। ये जो इंडस्ट्री है ये आपके लिए किस तरीके से फ्यूचर बन सकती है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी किस तरीके से बन सकती है। आगे चलना चाहूंगा दोस्त। आज इंडस्ट्री कितना कुछ आज ग्रो कर रही है, ठीक है। कुछ रिपोर्ट्स है जिसके अकॉर्डिंग दुनिया भर में आज कितने लोग आज इस इंडस्ट्री के पार्ट है। रिपोर्ट मेरी नहीं है दोस्त, रिपोर्ट है WFDSC रिपोर्ट है, और ये है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ड्रग सेलिंग एसोसिएशन है। इसके अकॉर्डिंग आज दुनिया भर में करीबन हजारों लाखों लोग है, करोड़ों लोग है जो इस इंडस्ट्री के पार्ट है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ध्यान से समझना, 2015 के अंदर करीबन 183 बिलियन डॉलर इस इंडस्ट्री का टर्नओवर था। 2016 में बढ़ के हो गया था 187 बिलियन डॉलर, 2017 के अंदर बढ़ के हो गया था 190 बिलियन डॉलर, और 2018 में बनकर हो गया था 192.9 बिलियन डॉलर। मींस करीबन 200 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री आज वर्ल्ड वाइड है। और मजे वाली बात क्या है, सबसे टॉप के ऊपर कौन सी कंट्री, ध्यान से आप देखना, सबसे ऊपर टॉप के ऊपर है चाइना है, सेकंड कौन सी है, USA, और ये वो कंट्रीज है कोरिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, मलेशिया, चाइना, ताइवान, और ये सब वो कंट्रीज है
जिन सबकी जो पॉपुलेशन है इंडिया से ज्यादा है, और इंडिया का नाम टॉप 10 के अंदर भी नहीं है। बट बात की जाए पॉपुलेशन के बेस पे, तो आज हमारा कितनी आज हमारी पॉपुलेशन है 140 करोड़ है। यूएसए की पॉपुलेशन है मात्र 30 करोड़ है। वहां पर कितना इनका इसका टर्नओवर आ रहा है, $35 बिलियन। हमारे कंट्री में क्या हो रहा है? हमारे कंट्री में लोग उसको समझना ही नहीं चाहते। लोग गलती क्या करते हैं, एक पुराना अपना जो एक्सपीरियंस जो होता है, उस एक्सपीरियंस को आगे ले आते हैं कि मैंने भी की थी। दोस्त, बात वो नहीं होती आपने भी की थी, बात ये होती है कि आपने किन के साथ की थी। क्या उस टाइम पे लॉस बने हुए थे गवर्नमेंट की ओर से? क्या उस टाइम पे गाइडलाइंस थी? लोग कहते हैं कि मैंने 2000 के टाइम पे वो कंपनी आई थी, वो मैंने की थी, पैसे लेके भाग गई। क्या उस टाइम पे गवर्नमेंट की ओर से गाइडलाइन थी? जब गाइडलाइन ही 2016 में आई है, तो पहले जो कंपनी जो चल रही थी तो फ्रॉड ही करेगी बिना गाइडलाइंस के। आज करंटली मैं प्राउडली ये चीज कह सकता हूँ, आज हम लोग बड़ी अच्छी इंडस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, आज सबसे बड़ी चीज, आज हम लोग दुनिया भर के अंदर 2018 के अकॉर्डिंग 118.4 मिलियन लोग करंटली इस इंडस्ट्री का पार्ट है, और ये 2018 की रिपोर्ट है। आज अगर बताओ तो करीबन 200 मिलियन लोग आज इस इंडस्ट्री का पार्ट है। ध्यान से आप समझना इस चीज को, 200 मिलियन लोग आज इस इंडस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, जिसमें अगर बताऊं तो करीबन 11 मिलियन लोग हैं, यानी कि 1 करोड़ लोग हैं जो आज इस इंडस्ट्री को फुल टाइम कर रहे हैं। फुल टाइम आज वो लोग इस इंडस्ट्री का पार्ट है, जो लोग मेरी तरह आपकी तरह एज अ फुल टाइम कर रहे हैं। ठीक है, काफी ऐसे लोग हैं, 40 मिलियन लोग हैं जो इस इंडस्ट्री को पार्ट टाइम कर रहे हैं, यानी कि जिनकी जॉब तो चल रही है पर जॉब के साथ साथ वो ये काम कर रहे हैं। और करीबन 65 मिलियन लोग हैं जिसको एज ए प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जिसमें बात क्या है कि 74% यहाँ पे वुमेन्स काम कर रही है। अब बात की जाए हमारी कंट्री में आज कितना चल रहा है, इंडिया में बिजनेस कितना चल रहा है। इंडिया में अगर बात की जाए दोस्त, इंडिया में जो आज हमारी पॉपुलेशन को अगर देखा जाए, उसके बेस पे आज हमारी कंट्री टॉप 10 के अंदर भी नहीं आती। प्रॉब्लम कहाँ पर? प्रॉब्लम एक जगह पे आ जाती है, हम लोग उसको समझना नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते। यार मैंने भी की थी यार, प्रोडक्ट्स को बेचना पड़ेगा यार, प्रोडक्ट कहाँ नहीं बेचना होता है यार, बेचना नहीं है दोस्त। अगेन अगर हम लोग इसको अंडरस्टैंड करें, देन हमें सेल नहीं करना। हमें अगर बात की जाए इंडिया में, अगर बात की जाए तो जो उसका टर्नओवर है वो है $23 मिलियन है इस इंडस्ट्री का। इंडिया भर में 2.3 बिलियन $2.3 बिलियन आज इंडिया में इसका टर्नओवर है। राइट, देख लो कितनी बड़ी कंट्री में इतना कम क्यों, क्या रीजन है? सबसे बड़ा रीजन है हम लोग राय कैसे लोगों से हम लोग लेते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? डॉक्टर बना किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास। वकील बनना वकील के पास जाएंगे, बट व्हेन इट्स कम टू नेटवर्क मार्केटिंग, वहां पर क्या चीज होती है? बिजनेस प्लान देखा, खुद का माइंड कभी यूज नहीं करते। देखा, अच्छा लगा यार, गूगल आज के टाइम पे पड़ा है, क्यों ना सर्च किया जाए ना, क्यों ना यार ऑथेंटिक वेबसाइट के ऊपर सर्च किया, खुद के बेस पे समझा, क्यों ना खुद के बेस पे इसको समझा जाए ना कि इंडस्ट्री आज कितनी ग्रो कर रही है। गलती हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस देखा, अपने उस दोस्त के पास जाते हैं जो दोस्त बेरोजगार है, जिससे घर वाले उससे परेशान होते होंगे, उसके पास अपने गए, वो जो चौराहे पे ताजपति कह रहे हैं, उसको कहते हैं कि यार मैंने वो बिजनेस देखा, तो वो क्या बोलते हैं कि यार मैंने क्या, तो भी फंस गया, ये वो व्हाट, आपको बहुत सारी चीजें वो बोलता होगा। बट क्या लगता है वो इस इंडस्ट्री के बारे में जानता है? क्या उसने कभी सर्च किया होगा? क्या उसने कभी समझने की उसने कभी कोशिश की होगी? नहीं ना। आज इंटरनेट है, आज टुडे वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ वेब, जहाँ पे हम लोग A to Z जो भी चीजें है हम लोग सर्च कर सकते हैं। तो क्यों ना उस दोस्त की राय लेने से के बजाय हम लोग सर्च करें इस इंडस्ट्री के ऊपर, ऑथेंटिक वेबसाइट के ऊपर सर्च किया जाए कि जो इंडस्ट्री है दुनिया भर में आज कितनी ग्रो कर रही है, वर्ल्ड वाइड आज कितनी कंट्रीज के अंदर आज इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, उसमें भी जो फॉरएवर है इसका कितना बड़ा इसका बैकग्राउंड है। आज या कल की ये कंपनी नहीं है दोस्त, लास्ट के 43 साल से कंपनी चल रही है। 1978 के अंदर स्टार्टअप हुआ था, आज हम लोग लगातार 43 इयर्स, और इस 13 मई को करीबन 44 इयर्स इस कंपनी हो जाएंगे। उस कंपनी का हम लोग पार्ट है जो एक या दो नहीं 160 कंट्रीज के अंदर ऑपरेट कर रही है। इस एमएनसी का हम लोग पार्ट है। हम लोग को उल्टा प्राउड फील करना चाहिए दोस्त कि आज यार हम लोग कितनी ऑथेंटिक कंपनी का पार्ट है, और जिसके जो प्रोडक्ट्स है वो पेटेंटेड है, जिनमें अगर बात की जाए तो करंटली इस टाइम पे इनकी तो नीड तो बहुत ज्यादा है, तो क्यों ऐसा काम किया जाए। अब अगेन एक और गलती तो क्या कर देते हैं, आए स्टार्ट किया, बिजनेस प्लान देखा, एक दिन ट्रेनिंग अटेंड किया, 2 दिन अटेंड किया, भाई मेरे बस की बात नहीं है। बहुत हेल्थ इस दिस है। अगर हम लोग बात की जाए स्टडी अपने करते हैं, टाइम लगता है ना अपने, आई एम सॉरी टू से मेरी वर्डिंग थोड़ी सी औकवार सी हो गई थी, बट जस्ट मेक इट सिंपल कि यार
हम लोग हर जगह हम लोग टाइम देते हैं ना, हम लोग अपने कॉलेज लाइफ को अपने करते हैं, 3 साल देते हैं वहाँ पे, बीएससी के 3 साल दिए, डॉक्टर बनने के लिए 6 साल फिक्स होते हैं ना, वकील बनने के लिए 5 साल फिक्स होते हैं। बट जब बात इस इंडस्ट्री के अंदर आती है, 1 2 3 दिन अपने ट्रेनिंग्स को लगाया, फिर अपने कहते हैं कि यार आई कांट, वाई यू कांट, हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है इसके अलावा, राइट? मैंने आपको वीडियोस भी दिखाई होगी, होप सो कि आपको उससे पूरा अंडरस्टैंड होगा कि ये इंडस्ट्री आज कितनी ग्रो कर रही है, ठीक है? सो कहने को अगर बात की जाए तो बहुत सारी चीजें बाकी पड़ी है, बट होप सो कि आपको इतने से आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि हर चीज के अंदर टाइम लगता है। If you want to become a doctor, 5 to 6 years. If you want to become a advocate, 3 to 5 years वहाँ पे लगते हैं. You can't produce a paper in 2 months. It will take 9 months. हर चीज के लिए टाइम पीरियड फिक्स होता है, ठीक है? पहले ही दिन में कोई भी बंदा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, सबसे पहले इलेक्शन लड़ने पड़ते वार्ड पंच वाले, ठीक है? सबसे पहले कोई भी बंदा वर्ल्ड कप में नहीं खेलता, सबसे पहले लोकल टूर्नामेंट्स में उसको खेलना पड़ता है। सो द सेम थिंग इज हियर, स्टार्टअप कीजिए इस बिजनेस को, ठीक है? अच्छे तरीके से, मेरे कहने पे नहीं, या फिर आपके जो सीनियर्स उनके कहने पे नहीं, खुद के बेस पे, खुद के लेवल पे रिसर्च करके, राइट? किसी और के कहने पे नहीं, खुद के बेस पे क्या ये जो इंडस्ट्री है, क्या मैं यहाँ पर कामयाब हो सकता हूँ? मैं ये चीज डेफिनेटली कह सकता हूँ दोस्त, ये इंडस्ट्री आपके लिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है, जिसके अंदर आप लोग यहाँ पे बहुत बढ़िया यहाँ पे कर सकते हो। अंडरस्टैंड करो, नॉलेज के ऊपर फोकस करो, सीखो आप इस काम को, ठीक है जी? बाकी मेरी ओर से आप सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ ग्रेट ईयर। थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक यू गाइस।